नमस्कार। हिंदू संस्कृत ग्रंथों में, खासकर पुराणों और जो दार्शनिक रचनाएं हैं, उनमें गौतम बुद्ध का जिक्र कैसे मिलता है? सबसे पहले उसी विचार पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा सुनने में आता है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना। हिंदू धर्म में दशावतार की अवधारणा है, मतलब विष्णु के 10 मुख्य अवतार। जी। कई सूचियों में बुद्ध को 9वें अवतार के तौर पर शामिल किया जाता है, लेकिन ये स्थिति हमेशा से एक जैसी या बिना किसी सवाल के नहीं रही है। अच्छा। हाँ, अलग अलग ग्रंथों में उनके चित्रण में, उनके उद्देश्य में, यहाँ तक कि उनकी पहचान में भी फर्क मिलता है। ओके। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है भागवत पुराण, स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक 24, तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामनांजनसुतः कीकटेषु भविष्यति। इसके बाद कलियुग के शुरू होने पर देवों के शत्रुओं को मोहित करने सम्मोहाय के लिए बुद्धा नाम से अंजना के पुत्र कीकट, जो आज के गया क्षेत्र के पास है, में प्रकट होंगे। अच्छा, यहाँ दो बातें तुरंत ध्यान खींचती हैं। एक तो उनका उद्देश्य, देवताओं के शत्रुओं को मोहित करना, सम्मोहाय सुरद्विषाम। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव सा लगता है ना? बिल्कुल, सम्मोह यानी मोह में डालना, भ्रमित करना। और दूसरा, उन्हें अंजना का पुत्र बताया गया है, जबकि हम तो जानते हैं कि ऐतिहासिक बुद्ध रानी माया और राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? एकदम सही पकड़ा आपने। ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है। अंजनासुत और कीकट का जिक्र उन्हें ऐतिहासिक गौतम बुद्ध से अलग करता है। कई विद्वान मानते हैं कि ये शायद हिंदू धर्म की तरफ से एक कोशिश थी बौद्ध धर्म को अपने अंदर समेटने की। अच्छा, आत्मसात करने की। हाँ, एक तरह से गुप्त काल के आसपास जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसे अपने दायरे में लाने की रणनीति हो सकती है। बुद्ध को अवतार मान लिया, लेकिन उनका उद्देश्य मोहित करना बता दिया। ये एक तरीका हो सकता है उनकी महत्ता को स्वीकारने का, पर उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह अपनाए बिना। मतलब उनको शामिल तो किया, पर एक खास थोड़ी विवादास्पद सी भूमिका दे दी। जी, कह सकते हैं। यहाँ सुगत बुद्ध शब्द का भी इस्तेमाल मिलता है कुछ जगहों पर, जो शायद इसी अंतर को दिखाने के लिए हो। क्या कोई और भी दृष्टिकोण मिलता है? हाँ, विविधताएं तो बहुत है। जैसे गरुड़ पुराण की एक लिस्ट है अवतारों की, उसमें बुद्ध दशावतार में नहीं है, बल्कि 22 अवतारों की सूची में 21वें नंबर पर है। अच्छा। हाँ, बलराम 20वें और कृष्ण 8वें, और यहाँ उन्हें गौतम बुद्ध से अलग माना गया है। कहा गया है कि वो वेदों को नहीं मानते, पर फिर भी विष्णु की जो बड़ी योजना है उसमें मदद करते हैं। ये तो और उलझा हुआ है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अग्नि पुराण है, अध्याय 16, वो उन्हें 9वां अवतार ही बताता है, लेकिन उसका लहजा काफी न्यूट्रल सा है। उन्हें एक योगी बताया गया है जो वैदिक कर्मकांडों की ज्यादती की आलोचना करते हैं। यहाँ उद्देश्य मोह नहीं, बल्कि सुधार जैसा लगता है। पर हाँ, वेदों से दूरी यहाँ भी दिखती है। और महाभारत में क्या उसमें अवतार माना गया है? महाभारत का जो मुख्य समीक्षित संस्करण है, उसमें बुद्ध का जिक्र विष्णु के अवतार के तौर पर नहीं मिलता है। उन्हें एक ज्ञानी व्यक्ति या ऋषि कहा गया हो सकता है, लेकिन दशावतार वाली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिण भारत की जो शैव परंपराएं हैं या कुछ और वैष्णव स्कूल भी हैं, वो अक्सर बुद्ध की जगह बलराम को 9वां अवतार मानते हैं। ये तो वाकई बहुत उलझा हुआ है। मतलब एक तरफ अवतार मान रहे हैं, दूसरी तरफ पहचान और उद्देश्य पर इतने मतभेद हैं। और आजकल के कुछ संप्रदाय जैसे इस्कॉन, वो भी तो बुद्ध को अवतार मानते हैं। वो ऐतिहासिक गौतम बुद्ध से अलग है। अच्छा, वो फर्क करते हैं। जी, और उनका उद्देश्य भी वही सम्मोहाय सुरद्विषाम बताते हैं, यानी नास्तिकों और वेदों को न मानने वालों को भ्रमित करके एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ मोड़ना। ये दिखाता है कि हिंदू परंपरा ने बौद्ध धर्म जैसी एक बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया। उसे पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि अपने ढांचे में शामिल करने की कोशिश की, भले ही इसके लिए ऐसी विरोधाभासी व्याख्याएं करनी पड़ी। हाँ। और ये याद रखना भी जरूरी है कि बौद्ध परंपरा ने कभी भी बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं माना। बिल्कुल। चलिए अब अवतार वाले पहलू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन आलोचनाओं पर आते हैं जो इन ग्रंथों में सीधी सीधी मिलती हैं। हिंदू दर्शन में उन सिस्टम्स को नास्तिक कहा जाता है जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानते। जी, जैसे चारवाक, जैन। हाँ, बौद्ध, जैन और चारवाक, ये तीनों ही नास्तिक दर्शनों में गिने जाते हैं। तो आलोचना का एक बड़ा आधार यही है कि वो वेद विरोधी हैं। ठीक है। हमने भागवत पुराण के पहले श्लोक में सम्मोह शब्द देखा था। उसी पुराण में एक और श्लोक है, स्कंध 2 अध्याय 7 श्लोक 37, जहां ये आलोचना और भी साफ हो जाती है।
श्लोक है देवद्विषाम निगम वर्तमनीन निश्चितानाम पूर्वीर्मयन विहिताभिर्तूर्भी लोकान घनंताम मति विमोहमति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यतो औपधर्म्यम। इसका भावार्थ है जब देवों के शत्रु देवद्विषाम जो वेदों के मार्ग निगम वर्तमनी पर चलते हैं मय दानव के बनाए अदृश्य अस्त्रों से लोगों का नाश कर रहे होंगे, तब भगवान विष्णु एक बहुत आकर्षक रूप धारण करेंगे और उनके मन को मोहित करने मति विमोहम के लिए उपधार्मिक सिद्धांतों औपधर्म्यम पर बहुत कुछ बोलेंगे। औपधर्म्यम, इसका क्या मतलब हुआ? औपधर्म्यम का मतलब है असली धर्म नहीं, एक तरह का नकली या भ्रामक धर्म। और मति विमोहम यानी बुद्धि को भ्रमित करना। तो ये साफ साफ बौद्ध शिक्षाओं की आलोचना है। तो ये सिर्फ कहानियों या पुराणों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दार्शनिक स्तर पर भी सीधी टक्कर थी। ब्रह्म सूत्र क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, ब्रह्म सूत्र जो वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, वो तो बौद्ध दर्शन के अलग अलग सिद्धांतों का बाकायदा खंडन करता है, मतलब सिस्टमैटिक रेफ्यूटेशन। वो तर्क के आधार पर बौद्ध विचारों को काटने की कोशिश करता है। अच्छा, जैसे सूत्र 2.2.18 है, वो बौद्धों के समुच्चय या स्कंध की जो अवधारणा है कि व्यक्ति 5 स्कंधों का जोड़ है, उस पर अटैक करता है। सूत्र है समुदाय उभय हेतु केपि तदप प्राप्ति ही। समुदाय उभय हेतु केपि तदप प्राप्ति। हाँ, इसका मतलब है अगर बौद्धों के माने हुए 2 तरह के समुच्चय उनके 2 कारणों जैसे परमाणु और कर्म से बनते हैं, तो भी उन समुच्चयों का निर्माण हो ही नहीं सकता, तदप प्राप्ति ही। क्यों नहीं हो सकता? वेदांत का तर्क है कि बिना किसी चेतन संयोजक या ईश्वर के ये जड़ तत्व परमाणु वगैरह अपने आप जुड़कर चेतना या व्यक्ति कैसे बना सकते हैं? ये संभव नहीं है। समझ गया। क्या पुराणों में भी इसी तरह की सीधी आलोचना मिलती है, मतलब शब्दों में? हाँ, कई पुराणों में मिलती है। विष्णु पुराण की माया मोह वाली कहानी तो हमने देखी। अग्नि पुराण अध्याय 16 श्लोक 2-3 बुद्ध को मोह रूप कहता है, यानी मोह का रूप। मोह रूप, हाँ, और उन्हें शुद्धोदन का पुत्र बताते हुए कहता है कि उन्होंने राक्षसों को मोहित किया, दैत्यान मोहयामास। और इसके मुताबिक उनके अनुयायियों ने वैदिक मार्ग छोड़ दिया, वेद मार्गम परित्यज्य। अच्छा। और वो वेद धर्म विवर्जिताह हो गए, मतलब वैदिक धर्म से रहित, और ऐसे कर्म करने लगे जो नरक ले जाते हैं, नरकारकम कर्म। और पद्म पुराण तो और भी आगे जाता है। उत्तरखंड 6.235 से 236 में वो कुछ पुराणों को ही तामसानी कह देता है, मतलब अज्ञान या अंधकार फैलाने वाले। और इनमें अग्नि पुराण भी शामिल है। क्या बात कर रहे हैं? एक पुराण दूसरे को तामसिक कह रहा है? हाँ, श्लोक है मत्स्यम कौर्मम तथा लैंगम शैवम स्कंदम तथेव च आग्नेयम च षडेतानि तामसानी निबोध में। इसमें अग्नि पुराण का नाम है। गजब है। और इसी पद्म पुराण में एक कहानी है जहां शिव खुद कहते हैं कि कलयुग में लोगों को भरमाने के लिए उन्होंने पाशुपत मत के साथ साथ बौद्ध और जैन जैसे वेद बाह्य शास्त्र भी रचे थे। शिव ने खुद रचे थे भ्रमित करने के लिए? ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब ग्रंथों के अंदर ही एक दूसरे पर या दूसरे मतों पर इतनी कठोर टिप्पणी। हाँ बिल्कुल। और नारद पुराण तो शायद सबसे ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है। अच्छा। और जैनियों के लिए पाषांड शब्द का प्रयोग करता है। विधर्मी उन्हें वेद निंदक कहता है, वेदों की निंदा करने वाले। और नास्तिक तो है ही। पाषांड वेद निंदक। एक जगह तो यहाँ तक लिखा है कि किसी ब्राह्मण को भूल कर भी बौद्ध मठ में नहीं जाना चाहिए, ये महापाप है, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। कूर्म पुराण भी बौद्ध धर्म को पाषंडः और वेद द्विषः कहता है, यानी वेदों के दुश्मन। ये तो बहुत ज्यादा निंदा है। जी, आलोचना तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ग्रंथों में बुद्ध की तारीफ भी मिलती है। अच्छा। हाँ, खासकर उनके अहिंसा के उपदेश को लेकर। लेकिन यहाँ भी अक्सर एक पेंच होता है। क्या पेंच? पेंच ये कि प्रशंसा करते हुए भी उनके काम को एक खास हिंदू फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश दिखती है। मतलब? जैसे भागवत पुराण का वही श्लोक 1.3.24 है, उसकी कुछ व्याख्याएं खासकर इस्कॉन जैसी परंपराओं में बुद्ध की तारीफ इस बात के लिए करती हैं कि उन्होंने वेदों के नाम पर जो पशु बलि हो रही थी उसे रोका। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ भी जो मूल संदर्भ है वो मोह का ही रहता है, यानी उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि नास्तिकों को भ्रमित किया जा सके। ओहो। तो प्रशंसा भी एक शर्त के साथ। 12वीं सदी के कवि जयदेव का गीत गोविंद। गीत गोविंद, हाँ सुना है। उसके दशावतार स्तोत्र में 9वां श्लोक बुद्ध को समर्पित है और वो बहुत ही सकारात्मक है। श्लोक है निंदसी यज्ञ विधेहः श्रुति जातम
सदया हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे है। हे केशव विष्णु, आपने बुद्ध का शरीर धारण किया, आपकी जय हो। हे जगदीश, हे हरे, आपने दया से भरे हृदय सदय हृदय के कारण वेदों द्वारा बताए गए यज्ञों की विधि की निंदा की, निंदसी यज्ञ विधेह, क्योंकि आपने उनमें पशुओं की निर्दय बलि दर्शित पशुघातम देखी थी। ये तो वाकई बहुत अलग है। यहाँ तो ना मोह का जिक्र है ना भ्रम का। यहाँ तो उन्हें सीधे सीधे एक करुणामय दयालु सुधारक के रूप में दिखाया गया है जो यज्ञों में हिंसा के खिलाफ थे। अग्नि पुराण अध्याय 16 भी थोड़ा थोड़ा ये मानता है कि बुद्ध ने बिगड़ी हुई वैदिक प्रथाओं के खिलाफ अहिंसा को बढ़ावा दिया, पर उसका ओवरऑल टोन फिर भी आलोचना वाला ही रहता है। इसी तरह भविष्य पुराण है जो काफी बाद का ग्रंथ माना जाता है और उसमें काफी मिलावट भी है। उसके प्रतिसर्ग पर्व में बुद्ध की तारीफ की गई है कि उन्होंने करुणा सिखाई और पशुवध खत्म करवाया। ज्यादातर प्रशंसा उनके नैतिक पक्ष, खासकर अहिंसा को हिंदू धर्म के अंदर जगह देने या उसे अपनाने का एक प्रयास है। ये उनके पूरे दर्शन जैसे अनात्मवाद या शून्यवाद का समर्थन नहीं है। समझ गया। एक ही आदमी के बारे में इतनी अलग अलग बिल्कुल उल्टी बातें, वो भी एक ही धार्मिक परंपरा के अंदर। शायद यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। उन्होंने इन रिडल्स, इन पहेलियों पर काफी लिखा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर बी आर अंबेडकर अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म में इसी तरह के विरोधाभासों और क्या कहते हैं असंगतियों पर बहुत जोर देते हैं। और वो इसे सिर्फ बुद्ध अवतार का मामला नहीं मानते, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं में जो एक पैटर्न दिखता है ना इस तरह की चीजों का, उसका हिस्सा मानते हैं। तो उनका मुख्य तर्क क्या था? इस बुद्ध अवतार वाली पहेली को वो कैसे समझाते थे? देखिए, अंबेडकर कई चीजें पॉइंट आउट करते हैं। पहली तो यही कि भाई दशावतार जैसी इतनी बेसिक और इतनी पॉपुलर कहानी में भी जब इतनी अलग अलग बातें हैं, कभी बुद्ध हैं कभी बलराम हैं, उनका नंबर भी बदल जाता है। तो ये दिखाता है कि हिंदू धर्म शास्त्र कोई एक फिक्स चीज नहीं है, ये स्टैटिक नहीं रहा है, ये समय के साथ अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारणों से गढ़ा है, बदला है। और बुद्ध को शामिल करने के पीछे वो क्या वजह देखते थे? क्या वो मानते थे कि ये बौद्ध विचारों को अपनाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ठीक उल्टा। अंबेडकर का विश्लेषण ये कहता है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाना असल में बौद्ध धर्म का जो जबरदस्त प्रभाव बढ़ रहा था समाज में, उसको रोकने की, उसको कमजोर करने की एक ब्राह्मणवादी रणनीति थी। अच्छा, कमजोर करने की कैसे? ये बुद्ध के विचारों को अपनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उन्हें हिंदू दायरे में समेटकर उनके जो क्रांतिकारी विचार थे, जैसे जाति व्यवस्था पर सवाल उठाना, वैदिक कर्मकांड की आलोचना करना, उनको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश थी। उन्हें अपने ही देवताओं की लाइन में खड़ा कर दिया, तो उनका जो अलग चैलेंजिंग स्टेटस था वो खत्म हो गया। ये तो काफी क्रिटिकल नजरिया है। और क्या उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया कि बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल। अंबेडकर और उनके बाद कई स्कॉलर्स ने ये नोट किया है कि आपको किसी भी बौद्ध ग्रंथ में, पाली कैनन में या बाद के साहित्य में कहीं भी ये दावा नहीं मिलेगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये बात सिर्फ कुछ हिंदू ग्रंथों में ही कही गई है। सिर्फ हिंदू ग्रंथों में? हाँ, तो ये एक तरह का एक तरफा विलय लगता है, जैसे किसी चीज को आप अपने अंदर जबरदस्ती शामिल कर लें, अप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं। तो अंबेडकर के हिसाब से ये सब धार्मिक कम और राजनीतिक या सामाजिक ज्यादा था? काफी हद तक उनका विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि बुद्ध को लिस्ट में रखना या निकालना ये किसी गहरी धार्मिक सच्चाई का नतीजा नहीं था, बल्कि उस समय की जो ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक जरूरतें थी, मजबूरियां थी, उनका नतीजा था। माहौल बदला, जरूरतें बदली, तो कहानियां भी बदल गई। एक बड़ा कारण तो था कंपटीशन। जब बौद्ध धर्म इतनी तेजी से फैला, लोकप्रिय हुआ, ब्राह्मणवादी परंपरा थी, उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। हाँ, स्वाभाविक है। तो उस चुनौती से निपटने के कई तरीके थे। एक तरीका यह था कि आप बुद्ध को ही अपने देवता का अवतार बता दो। इससे उनके फॉलोअर्स को एक मैसेज गया कि अरे बुद्ध कोई बाहर के या विरोधी नहीं है, वो तो हमारे ही सिस्टम का हिस्सा है, बस उनका रोल थोड़ा अलग था या वो खास मकसद से आए थे। तो इससे बौद्ध धर्म की जो एज थी, जो धार थी, उसे कम करने की कोशिश की गई। अच्छा। और वो क्षेत्रीय विविधता वाला पॉइंट। हाँ जैसा हमने पहले बात की, दक्षिण भारत का उदाहरण देखा, कहीं बलराम ज्यादा पॉपुलर थे, कहीं कोई और। तो जब 10 अवतारों की एक स्टैंडर्ड लिस्ट बनाने की कोशिश हुई होगी, तो इन लोकल पसंद नापसंद का भी असर पड़ा होगा। हर कोई अपनी परंपरा को फिट करना चाहता होगा, इससे भी अलग अलग लिस्ट बनी। और अवतार का कॉन्सेप्ट खुद भी तो बदला होगा समय के साथ। बिल्कुल, अवतार की जो ये पूरी अवधारणा है, ये बहुत फ्लेक्सिबल रही है। ये समय के साथ इवॉल्व हुई और ये एक टूल बन गई नए धार्मिक आंदोलनों को, नए विचारों को,
नई चुनौतियों को अपने अंदर समेटने का या उनका जवाब देने का। बुद्ध को शामिल करना या ना करना, ये इसी फ्लेक्सिबिलिटी का, इसी बदलती जरूरतों का सबूत है। क्या ये जो भिन्नताएं ये आज भी दिखती है किसी तरह? मतलब आज के जो हिंदू संप्रदाय हैं वो कैसे देखते हैं बुद्ध अवतार को? हाँ, कुछ हद तक तो आज भी ये विविधता है। कुछ मॉडर्न संप्रदाय हैं जैसे इस्कॉन है या गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, वो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। हाँ, मानते हैं, लेकिन अक्सर वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो अवतार थे ये ऐतिहासिक गौतम बुद्ध से थोड़े अलग थे, या फिर उनका मुख्य काम नास्तिकों को या जो वेदों को नहीं मानते उनको भ्रमित करके कम से कम अहिंसा और अच्छे कामों की तरफ लाना था, ताकि वो कुछ पुण्य कमा सकें। तो वो जो भ्रमित करने वाली बात थी ना, वो किसी न किसी रूप में आज भी कुछ व्याख्याओं में मौजूद है। अच्छा, मतलब वो धागा अभी भी जुड़ा हुआ है। और कला में, मंदिरों में, मूर्तियों में, चित्रों में क्या दिखता है? वहां भी ये फर्क साफ दिखता है। दशावतार के जो पैनल बनते हैं मंदिरों में या जो पेंटिंग्स बनती हैं, आपको कई जगह, खासकर उत्तर भारत में, 9वें स्थान पर बुद्ध दिखेंगे, बाकायदा उनकी जानी पहचानी छवि। लेकिन कई जगहों पर, खासकर दक्षिण में या कुछ खास मंदिरों में, उसी 9वें स्थान पर आपको बलराम मिलेंगे हल लिए हुए, या कभी कभी कोई और देवता भी। हमारे पास जो तस्वीरें देखने के लिए उनमें भी यही दिखता है, कहीं बुद्ध हैं, कहीं बलराम। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि बुद्ध के विष्णु अवतार होने का जो सवाल है, ये हिंदू धर्म ग्रंथों और परंपराओं की जबरदस्त जटिलता और विविधता को दिखाता है। इसका कोई एक सीधा सपाट सबके लिए मान्य जवाब है ही नहीं। यानी कोई एक ऑफिशियल या करेक्ट लिस्ट या कहानी नहीं है। नहीं, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि हर ग्रंथ ने, हर संप्रदाय ने, हर व्याख्या करने वाले ने दशावतार की कहानी को अपनी समझ, अपनी जरूरत, अपने समय के हिसाब से बताया है या बदला है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। डॉक्टर अंबेडकर की नजर में ये जो असंगति है, ये जो विरोधाभास हैं, यही हिंदू मान्यताओं की असलियत को दिखाते हैं। उनका तर्क था कि जिन चीजों को हम अक्सर शाश्वत, सनातन, कभी ना बदलने वाला सत्य मान लेते हैं, जैसे ग्रंथ, सिद्धांत, पौराणिक कहानियां, वो असल में अंदरूनी विरोधाभासों से, समय के साथ बदली हुई व्याख्याओं से और ऐतिहासिक संयोगों से भरे पड़े हैं। बुद्ध अवतार का मामला इसका एक क्लासिक उदाहरण है उनके हिसाब से। यह पूरी बातचीत ये सुनने वालों के लिए भी बहुत कुछ सोचने को देती है। मुझे लगता है ये दिखाती है कि धर्म की जो बिल्कुल बुनियादी कहानियां होती है ना, वो भी कैसे बहस का, बदलाव का विषय बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। और ये हमें समझने में मदद करता है कि धर्म ग्रंथ, धार्मिक समुदाय, समाज और सत्ता, इनके बीच कितने जटिल और बदलते हुए रिश्ते होते हैं। कोई भी परंपरा, कोई भी सिस्टम अपने से अलग या अपने विरोधी विचारों का सामना कैसे करता है? क्या वो उन्हें सिरे से खारिज करता है, उनसे लड़ता है, या फिर उन्हें अपने अंदर समेटने की कोशिश करता है, एब्जॉर्ब या असिमिलेट करने की, जैसा बुद्ध के मामले में कुछ हद तक लगता है? ये बहुत अहम सवाल है। और जब हम ये महसूस करते हैं कि जिन्हें हम धार्मिक सत्य मानते हैं वो भी कितने हद तक ऐतिहासिक परिस्थितियों में घड़े जाते हैं, बनते बिगड़ते हैं, तो क्या इससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? ये जटिलता हमें सिखाती है कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमेशा अलग अलग नजरियों पर गौर करना कितना जरूरी है। शायद कोई एक कहानी कभी पूरी सच्चाई नहीं बता पाती,